Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is Dr. Hardik Shah. दोस्तों एक और बहुत ही बेहतरीन कंपनी का स्टॉक एनालिसिस आज आपके लिए लेकर आया हूं। कंपनी का नाम है वेदांता। ये वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल स्टॉक एनालिसिस वेदांता कंपनी का करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं सबसे पहले आपके साथ कंपनी के फंडामेंटल शेयर करूंगा। उसके बाद कंपनी का कारोबार क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तीसरा, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कहां पर कैसे निकल के आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और लास्ट में जो एज यूजुअल हम करते हैं ना, मेरे जो टेक्निकल लेवल्स जो मैं निकाल के लेके आता हूं आपके लिए, वो पूरे टेक्निकल लेवल्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है ना, तो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में जितने भी मेरे वीडियो आ रहे हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वेदांता के स्टॉक के एनालिसिस के बारे में। एज यूजुअल शुरुआत करते हैं कुछ फंडामेंटल डेटा से। सबसे पहले कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,79,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो अभी निकल के आ रहा है वो 28.6 के आसपास का निकल के आ रहा है। अगर वही पी रेशियो की कंपैरिजन में इंडस्ट्री पी के साथ करूं तो इंडस्ट्री पी 24.9 निकल के आ रहा है। मतलब इंडस्ट्री पी और कंपनी का पी ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहे हैं। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो यहां पर 20.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ रहा है। और अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली ये भी करीबन 20.9% के आसपास का यहां पर निकल के आ रहा हुआ है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करूं ना, तो यहां पर 14 रुपीज का कंपनी का अर्निंग पर शेयर है। पिछले 3 साल के सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो 17.8% का यहां पर आपको सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 3 साल के रिटर्न की बात करूं, स्टॉक ने 3 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया हुआ है, तो ये पर्टिकुलर कंपनी ने पिछले 3 साल के अंदर 14.6% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो 26.8% का रिटर्न दिया हुआ है। सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, यहां पर कंपनी एक तगड़ा डिविडेंड डिक्लेयर करती है। हाल ही में कंपनी ने एक और इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था। मतलब अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, उसमें कंपनी ने 35 रुपए पर शेयर का डिविडेंड तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। आगे कितना करेंगे दैट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क, पर अभी तो 35 रुपए का तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया हुआ है। कंपनी का जो डिविडेंड डिक्लेरेशन का जो रेशियो है ना, वो 7.63% का डिविडेंड डिक्लेरेशन रेशियो है। कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत डेट ज़्यादा है। यहाँ पर एक बहुत ही नेगेटिव बात मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक बहुत प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद लेके आया हूँ कि ये डेट फ्री कंपनी बिल्कुल नहीं है, बहुत सारा डेट है। आप फिगर सुनोगे ना तो थोड़ा तो मैं आपको बोलूँ चक्कर खाने वाले हो। 87,700 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट है, और वो कंपनी ट्राई कर रही है कि ये डेट को कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जाए। तो मैंने आपके साथ पूरा फंडामेंटल डेटा, फंडामेंटल एनालिसिस आपके साथ मैंने कंपनी का शेयर कर दिया। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करूं, कंपनी के ओवरव्यू की बात करूं, सो द वेदांता ग्रुप एंगेजेस इन द एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑयल एंड गैस। ये सारे सेक्टर के अंदर, ये सारी प्रोडक्ट के अंदर कहीं ना कहीं वो एक्सप्लोरेशन का, प्रोडक्शन का एज वेल एज सेलिंग का काम करते हैं। वेदांता का जो प्रेजेंस है ना, वो अक्रॉस इंडिया तो है ही है, उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका, नामीबिया, आयरलैंड, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इनका कारोबार चल रहा है। द कंपनी इज ऑल्सो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कमर्शियल पावर जनरेशन, स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड पोर्ट ऑपरेशन। मतलब जो लीड, जिंक, सिल्वर, उसके अलावा भी एक पावर जनरेशन का उनका बिजनेस है, दूसरा उनका स्टील मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, और तीसरा पोर्ट ऑपरेशन का भी यहां पर बिजनेस है। बेसिकली दे आर द सोल प्रोड्यूसर इन इंडिया। किसके पता है? निकल करके एक कमोडिटी आती है। ये वेदांता कंपनी इंडिया की सोल प्रोड्यूसर कंपनी है निकल के लिए। अगर मैं कुछ रेवेन्यू की बात करूं ना, तो मैं कंट्री वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप बता रहा हूं। इंडिया से इनका 65% का रेवेन्यू जनरेट होता है।
मलेशिया से 9% का रेवेन्यू जनरेट होता है, चाइना से 3% का रेवेन्यू जनरेट होता है और यूएई से 1% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और उसके अलावा बाकी की जितनी भी कंपनीज है ना, वहां से टोटल 22% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर मैं प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करूं, जो रेवेन्यू पहले मैंने बताया वो तो मैंने आपको कंट्री वाइज बताया, अब जो प्रोडक्ट वाइज उनकी रेवेन्यू है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो जिंक, लीड और सिल्वर से होता है, 25% का रेवेन्यू। ऑयल एंड गैस से उनको 9% का रेवेन्यू जनरेट होता है। एल्यूमिनियम से अप्रोक्सीमेटली 39% का रेवेन्यू जनरेट होता है। पावर जो सेगमेंट है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन, वहां से उनको 4% का रेवेन्यू जनरेट होता है। आयरन के बिजनेस से 5% का रेवेन्यू जनरेट होता है। कॉपर के बिजनेस से 12% का, और बाकी जो भी मतलब उनके बिजनेस के मतलब प्रोडक्ट जो बाकी रही वहां पर से 6% का कहीं ना कहीं आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। सो देखो, कारोबार तो इतना तगड़ा फैला हुआ है, इतनी सारी प्रोडक्ट लाइन उनके पास है, इतने सारे बिजनेसेस उनके पास है, इतनी कंट्रीज के अंदर इतना बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस के अंदर तो यहां पर कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है। सो मैंने आपके साथ पूरी कंपनी की एक बेसिक ओवरव्यू, बेसिक डिटेल आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो देखो, प्रमोटर के पास आज की डेट में 56.38% का स्टेक है, पर नेगेटिव बात क्या है पता है, ये स्टेक उनके पास नहीं है अभी। मतलब जितने भी परसेंटेज का स्टेक उनके पास है ना, वो सारे का सारा प्लेज किया हुआ है। 100% स्टेक विच इज प्लेज, वो एक बहुत ही नेगेटिव बात है, बहुत ही मतलब आप समझ नहीं सकते उतनी एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिव बात है। एफआईआई यहां पर 12.61% का स्टेक रख रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डीआईआई यहां पर 15.65% का स्टेक रख रहे हैं, और पब्लिक के पास यहां पर 15% के आसपास का कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां पर आपको दिख रहा है। सो मैंने एक आपको बेसिक शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की कितनी है, कितने लोगों के पास कौन से शेयर है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स के बारे में। नोट और पेन ये दोनों लेके बैठो, क्योंकि ये आपको लेवल्स को नोट डाउन करना है। देखो, करंट मार्केट प्राइस जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, अभी करंट मार्केट प्राइस अप्रोक्सीमेटली 455 रुपए के आसपास चल रही है, और अभी डिविडेंड एडजस्टेड प्राइस नहीं हुई है, क्योंकि डिविडेंड यहां पर 10 तारीख को एडजस्टेड प्राइस होने वाला है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 9 तारीख को, मतलब 10 तारीख जब आएगी ना, तब 20 रुपए का जो डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया हुआ है, वो 20 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी एडजस्टेड हो जाएगा, प्राइस एडजस्टेड हो जाएगा वहां पर। सो प्राइस थोड़ा कम देखने को मिलेगा, पर जो करंट मार्केट प्राइस मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब वहां पर तो 455 का है। सबसे पहला सपोर्ट लेवल 428 रुपीस के आसपास का सपोर्ट लेवल पहला निकल के आ रहा है। दूसरा सपोर्ट लेवल अगर 428 को नीचे तोड़ता है तो 403 का दूसरा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो तीसरा सपोर्ट लेवल और वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल 370 रुपए का यहां पर आपको निकल के आ रहा है। रेजिस्टेंस कहां पर है, मैंने 3 सपोर्ट शेयर कर दिए, 2 रेजिस्टेंस शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो आ रहा है ना, वो 475 की प्राइस पर यहां पर पहला रेजिस्टेंस आ रहा है, और जो दूसरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 506 रुपए, मतलब ऑल टाइम हाई जो प्राइस थी ना 506 रुपए, वहीं पर दूसरा रेजिस्टेंस है। अगर ये पहले रेजिस्टेंस और दूसरे रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न इसके अंदर भी देखने को मिल सकता है। ये करीबन 10% दूर है अपने 52 वीक हाई से, मतलब यहां से अगर करंट मार्केट प्राइस से देखने जाए और 52 वीक हाई 506 रुपए, तो यहां पर 10% का गैप आपको देखने को मिल सकता है। एक और अच्छी बात बोलूं यहां पर, पिछले महीने जब निफ्टी ने आपको 1.79% का पॉजिटिव रिटर्न दिया एज कंपेयर टू निफ्टी, वेदांता के शेयर ने 5.83% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। मतलब एक अच्छी बात हुई कि वेदांता का शेयर ज्यादा चला एज कंपेयर टू निफ्टी। एक सीजनलिटी एनालिसिस की बात भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। 2000 साल से लेकर 2024 तक पिछले 25 साल के अंदर सितंबर महीना ऐसा निकल के आ रहा है जहां पर 13 बार वेदांता ने नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं? सितंबर महीने के अंदर पिछले 25 साल में से 13 बार वेदांता ने नेगेटिव रिटर्न और 12 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ पूरा डिटेल
टेक्निकल लेवल्स, कुछ सीजनलिटी एनालिसिस और कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बस अब आपको क्या करना है पता है ना आपको, जल्दी से ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दो, हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करो, ताकि एक तो देखो, अगर किसी ने वेदांता के शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उनको कुछ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो पता चल जाएंगे। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से सपोर्ट लेवल पर जाके उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से रेजिस्टेंस पर जाके उनको रुकना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अगर किसी को प्रॉफिट स्पेसिफिकली बुक करना है तो उनके लिए भी कौन से रेजिस्टेंस लेवल है जहां पर उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये आइडिया उन सबको भी आ जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हो सके ना उतने लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।